नमस्कार। तो 30 दिसंबर 2025 का दिन दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ? चलिए एक नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। आज का दिन ना वाकई में काफी दिलचस्प रहा। एक तरफ जमीन के नीचे बन रही हैं विशालकाय सुरंगें, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। और इन सब के बीच कुछ बड़े रणनीतिक फैसले भी हुए। तो सवाल ये है कि इन सब ने मिलकर आज के दिन को इतना खास कैसे बनाया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीन की। आज का दिन उनके लिए कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां लेकर आया। एक तरफ तो है जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी। 22.13 किलोमीटर, जरा सोचिए, इतनी लंबी सुरंग। ये है चीन की नई तियानशान शेंगली टनल की लंबाई। और इसके साथ ही ये अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल बन गई है। मतलब इंजीनियरिंग का एक कमाल जो विशाल तियानशान पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाया गया है। तो जमीन पर तो ये शानदार रिकॉर्ड बन गया, लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी का दूसरा पहलू भी है। और वो पहलू है अंतरिक्ष में, जहां चीन के लिए एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अंतरिक्ष में धूल का एक छोटा सा कण भी कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। हुआ ये कि एक माइक्रो मीटियोरॉइड या कह ले अंतरिक्ष का कचरा शेंजू 20 स्पेस कैप्सूल की खिड़की से जा टकराया और नतीजा, खिड़की में एक छोटा सा क्रैक आ गया। बस इसी एक छोटे से क्रैक की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी को सेफ्टी के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये तो थी चीन की बात। अब चीन से सीधा आते हैं भारत, जहां डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी कदम उठाए गए हैं। और ये वाकई में भारत के मेक इन इंडिया सपने के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक दिन है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मोरक्को की रॉयल आर्मी को व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट किए हैं। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बने हैं। ये डील भारत को दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित करती है। डिफेंस से जुड़ी एक और जबरदस्त खबर है, इस बार डीआरडीओ की तरफ से। भारत ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है, और वो भी एक सबमरीन से। इसकी रेंज है पूरे 3,500 किलोमीटर। ये मिसाइल भारत के डिफेंस को और मजबूत बनाती है, जिससे देश किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए और भी ज्यादा तैयार है। ठीक है, तो डिफेंस की दुनिया से अब थोड़ा हटते हैं और देश के अंदर की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी को लेकर कुछ अहम फैसले हुए हैं। आज ओडिशा में एक नया इतिहास लिखा गया है। अनु गर्ग को राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं अब टॉप लीडरशिप रोल्स में आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और लीडरशिप की बात चल ही रही है, तो नई दिल्ली में देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और इसका थीम क्या था? विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल। मतलब साफ है, सरकार का फोकस अब देश के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर है। यही भारत के भविष्य का रास्ता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एजुकेशन की। मध्य प्रदेश इस मामले में एक नया और इंटरेस्टिंग मॉडल अपना रहा है। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इन कॉलेजों को बनाएंगी। एविएशन सेक्टर से भी एक बड़ी खबर है। अब आपको आसमान में 3 नई एयरलाइंस देखने को मिलेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर को ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। इंडस्ट्री में हाल की कुछ मुश्किलों के बाद ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और हम सबको यानी पैसेंजर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इस फ्रंट पर भारत में क्या कुछ नया और एक्साइटिंग हो रहा है। ये खबर बिहार से है, जहां टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। आईआईटी पटना में परम रुद्र नाम का सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या? देखिए, ये मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में कर सकती है, जिससे रिसर्च और इनोवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और साइंस की दुनिया से एक और दिलचस्प खोज। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट्स ने सिक्किम के हिमालय में एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। ये एक तरह का छोटा कीड़ा है जिसे कोलंबोला कहते हैं,
और इसका नाम रखा गया है नेलिस सिक्किमिनेंसिस। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कुछ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पर जिन्होंने आज के दिन को खास बनाया। और ये हैं बिहार के सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट की दुनिया में ये एक उभरता हुआ सितारा है। अपने इसी कमाल के टैलेंट के लिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देश के सबसे टैलेंटेड बच्चों में से एक हैं। और आखिर में बुक लवर्स के लिए एक अपडेट। डॉक्टर सिकंदर कुमार की नई किताब आई है जिसका टाइटल है इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें पिछले 11 सालों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी है। तो आज का दिन इंजीनियरिंग के कमाल से लेकर डिफेंस में बड़ी छलांग और नए नए टैलेंट, हर तरह की खबरों से भरा था। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है ना, कि जब देश और दुनिया हर रोज अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं, तो आने वाला कल हमारे लिए कौन से नए ब्रेक थ्रू लेकर आएगा।